हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत सभी का स्वागत है एग्जाम दृष्टि के मंच पर। तो शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, और कल ही हम लोगों ने बात करी थी, कल ही हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि भाई आपके जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएसएस में हटाया गया है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के हटाने के बाद में जो पेपर नंबर 5 और 6 में बात हुई थी, यूपी जीके को जोड़ा गया है, यानी कि यूपी स्पेशल से टॉपिक लिए जाएंगे आपके पूरे पूरे सब्जेक्ट, यानी पूरे पेपर 5 और पेपर 6 में। तो आज ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्दी से आज आ गया। कल ही हमने बोला था भाई पहले से आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है क्योंकि तैयारी करनी पड़ेगी। उसी तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो है इनका सिलेबस आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यूपी जी के यानी उत्तर प्रदेश विशेष में जो आपका पेपर जोड़ा गया है पीसेस में, इसमें पेपर नंबर 5 में क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, और पेपर नंबर 6 में क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं और कौन से टॉपिक दिए गए जो आप कवर करेंगे। और यह कवर कैसे होगा, तो इसको हम करवाएंगे क्योंकि हमने आपको यूपी जी के बारे में पढ़ाया था पहले भी, और ये टॉपिक भी हम आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि भाई यहाँ पर पेपर नंबर 5 यानी पेपर जो आपका जीएस 5 है, ठीक है, जीएस मेंस में जीएसएम आपका 5 जो है, इसमें क्या टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास दिया हुआ है, सभ्यता संस्कृति और प्राचीन नगर के बारे में बात होगी पेपर 5 में। और देखिए वास्तुकला की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, इसकी महत्ता क्या है, जो वास्तुकला है, जो संग्रहालय वगैरह होते हैं, अभिलेखागार होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करें, देखो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 1857 क्रांति पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान दें जब आप बात करते हैं यहाँ पर यूपी जी के में जो आपका पेपर जोड़ा गया, इसमें बात इसमें कहा गया है, साफ साफ लिखा सिलेबस नंबर पॉइंट 3 में कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले एवं बाद में यूपी का योगदान क्या रहा। तो आपको फोकस करना है कि जो भी चीजें हैं उसमें यूपी का योगदान क्या होता है, उसके बारे में बात करिए। तीसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गया है कि उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व के बारे में आपको चर्चा करनी है, बताना है भाई ये सिलेबस का पॉइंट है। चौथा, 5वें में दिया गया कि यूपी में ग्रामीण, शहरी एवं जनजाति मुद्दे, ठीक है, सामाजिक संरचना कैसी यूपी की, सामाजिक संरचना में क्या, जैसे त्योहार है, मेले हैं, और संगीत है, लोक नृत्य है, भाषा है, साहित्य है, बोली है, सामाजिक प्रथाएं हैं, और पर्यटन स्थल कौन से, इनकी बात करने वाले हैं आपके पॉइंट नंबर 5 में। उसके बाद जोड़ा गया है आपका कि यूपी की राज्य व्यवस्था। देखो पहले बात यहाँ की, पहले यहाँ बात हो गई आपकी किसकी, हिस्ट्री की बात हो गई है, ठीक है, याद रखेंगे यूपी की हिस्ट्री हम लोग जानेंगे, यूपी के बारे में देखेंगे हिस्ट्री। उसके बाद देखो यहाँ से आता है राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटी की बात करेंगे। तो यूपी की राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली क्या होगी, राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र राज्य संबंध। देखिए यहां पर जो पॉइंट नंबर 6 है, जब आप अपना जीएस पेपर 2 पढ़ते हैं, जीएस पेपर 2 पढ़ते, यहाँ पर पॉलिटी हम लोग कवर करते हैं, उसी में आपको देखिए ये जो टॉपिक है आपको वहीं से ऐड कर लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो इंटरलिंक हैं, जैसे आप 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो वहां पर आप जो 1857 क्रांति पढ़ते हो वहां पर देखें यूपी का 1857 क्रांति में क्या योगदान था। इस तरह से जब इंटरलिंक बनाएंगे पेपर 1 का, पेपर 2 का, उसी से निकाल के चीजें आपके पास पेपर 5 में मिलेंगी। देखो अब देखो यहां पर बात करें पॉइंट नंबर 7 में दिया कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं जो है आपकी पीसेस की बात हो रही है, यहाँ पर लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी और उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है। तो देखो सीधा सीधा पॉलिटी का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, ये कौन सा टॉपिक, ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है। देखो ये पॉइंट नंबर 8 की बात करें, यहां भी देखो क्या है, विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा के बारे में बात होगी, संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, और राजनीतिक दल एवं कौन से राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, क्योंकि पेपर क्या है यूपी का है, आपके राज्य की बात होगी तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। यहाँ पर पॉलिटी में वही टॉपिक लिए जाएंगे जो आपके राज्य से जुड़े हैं, जैसे मुख्यमंत्री भाई कहां पर, मुख्यमंत्री आपके स्टेट का होता है तो मुख्यमंत्री की बात करेंगे, राज्यपाल देखना है, फिर केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे यूपी में, उसकी बात यहां पर करी जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 आएंगे, तो पॉइंट नंबर 9 में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जो पंचायती व्यवस्था है उसकी बात करेंगे यहाँ पर, शहरी पंचायती और लोक नीति अधिकार संबंधी मुद्दों की बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में। और देखो अब यहाँ पर देखो ये हो गई पॉलिटी। पॉइंट नंबर 10 से आपकी शुरू हो रही यूपी में गवर्नेंस की बात शुरू होगी, भाई स्वशासन, यहाँ पर सुशासन की व्यवस्था क्या है। तो देखो यूपी में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, आरटीआई और समाधान, ये पॉइंट नंबर 10 में देखो दिए गए। यहाँ पर किसकी, गवर्नेंस की बात होगी। यूपी में गवर्नेंस को लेकर क्या इंपॉर्टेंस, गवर्नेंस का यहाँ पर किस तरह सिस्टम चल रहा है, इसकी बात करेंगे इसमें पॉइंट नंबर 10 में। तो ध्यान रखेंगे पॉलिटी हो गई, यहाँ पर हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है, हिस्ट्री को करेंगे, पॉलिटी करेंगे, फिर हम लोग गवर्नेंस की बात करेंगे। और ये जो टॉपिक हम हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस की बात करेंगे, किसमें करेंगे, पेपर नंबर 5 जो आप पे यूपी का जोड़ा गया यहाँ पर, उसकी बात होने वाली। फिर देखो यहाँ पर पूछा गया पॉइंट नंबर 11 दिया कि यूपी में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। आपको पता है
आप सबके पास अगर मेंस का सिलेबस होगा तो आपको पता होगा पेपर नंबर 3, जब जीएस पेपर के 3 की बात करते हैं तो वहां पर आपका टॉपिक दिया लैंड रिफॉर्म दिया है, लैंड रिफॉर्म की बात होती है। अब देखो लैंड रिफॉर्म यहां भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है लैंड रिफॉर्म और उसके प्रभाव, लेकिन कहां पर, यहां पर आपके पेपर 5 में पूछेगा भाई यूपी में लैंड रिफॉर्म को लेकर, भूमि सुधार को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पर दिया गया उत्तर प्रदेश सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, भाई सिक्योरिटी की बात होगी, सिक्योरिटी की बात हो रही है तो क्या लिखा, उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध क्या है, एक्सट्रीमिज्म जो फैल रहा है और जो विकास डेवलपमेंट है, इनके बीच यूपी में भाई क्या सिस्टम है, यहां पर क्या सुरक्षा जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो सिक्योरिटी की भी बात होगी। देखो देखिए पूरे पेपर को समझना जरूरी है, अगर आप ये समझ गए पेपर नंबर 5 और 6 में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, आपके लिए मेहनत आपकी आधी हो जाएगी, क्योंकि कम समय में तैयारी जब करना होता है तो हमें पहले कोर को पकड़ना है कि क्या चीजें हमारी जो हैं। अब देखो ये जो आपको हमने टॉपिक बताए, आपने टॉपिक को सुना, अब आप जब मेंस पेपर देखोगे तो मेंस में आपके ये टॉपिक कहीं ना कहीं मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे। फोकस देना है कि अब आपको जो चीजें पढ़नी है उसको ध्यान देना है कि यह टॉपिक हम पेपर 5 में ऐड करेंगे यूपी में। ठीक है, तो देखो यहां पर और देखो क्या दिया सिक्योरिटी के बाद, देखो यहां पर दूसरा पॉइंट दिया कि बाह्य राज्य और अंतरराज्यिक सक्रियाओं से आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है कि भाई जो बाहरी राज्य हैं उनसे हमारे यूपी को इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, यहां पर कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कौन सी चुनौतियां पैदा करने में यहां पर हो रहे हैं भाई, जो बाहरी एक्सटर्नल स्टेट्स होते हैं उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर पेपर हमारे पॉइंट किसकी, पॉइंट 12 की बात हो गई, पॉइंट नंबर 12 बात कर ली हमने। अब देखो यहां पर सीधे सीधे आपका जीएस, आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी की आपका जीएस मेंस में आती है, उसी को जोड़ दिया उठा के यूपी में। अब देखो यहां पर नेटवर्किंग की बात करेंगे, मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका की बात करेंगे, ये भी किसमें, यूपी में बात करने वाले हैं। तो आपको पता है देखो यही जीएस पेपर आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते हो उसी को यहां से लिंक करना है पेपर नंबर 5 से। बहुत ही आसान है, अगर आपने मेंस में इन चीजों को पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इसको हम बताएंगे कैसे कवर करना है, बहुत ही आसान है। अब देखो साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम क्या होंगे, काले धन को वैध बनाना और इसकी रोकथाम की बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर यूपी में, ये सारे पॉइंट जो आपको बता रहे हैं दिमाग में रखना, ये सारे के सारे पॉइंट रिलेट होंगे यूपी में क्या चीजें हो रही हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, यूपी में यूपी का योगदान हिस्ट्री में क्या रहा है, यूपी का योगदान पॉलिटी यानी राज व्यवस्था में क्या रहा है, इस तरह से आपको समझना है। अब देखो यूपी का सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध क्या है। ठीक है, और विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां जो हैं आपकी, शासनादेश अधिकार पत्र, इन सब की बात करेंगे किसमें, इन सब की बात करने वाले हैं यूपी में। यूपी में भाई सुरक्षा, यहाँ पर सीमावर्ती जो क्षेत्र आपके नेपाल है और भी कई सारे जो राज्य है उनसे सुरक्षा को लेकर क्या बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो उसका पॉइंट नंबर 13 आता है कानून व्यवस्था, यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार सुरक्षा की बात करेंगे। उसका यूपी में स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे भी देखेंगे भाई, स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे यूपी में क्या है उनकी बात करेंगे। यहाँ पर शिक्षा प्रणाली यूपी में क्या है, पॉइंट नंबर 15 कहा गया, और यूपी के भारत के विकास में यूपी की भूमिका, देखो पॉइंट समझो, भारत को, ठीक है, भारत के विकास में यूपी की भूमिका क्या रही है अभी तक। तो आप जब पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे आप जब पूरा टॉपिक अपने जीएस को कवर करते हैं तो उन्हीं से ये टॉपिक निकल कर आ जाएंगे आपके पास। और फिर पॉइंट नंबर 17 में बात हो रही है कि यूपी की समसामयिक घटनाएं क्या हैं, यूपी की समसामयिक घटनाओं में कौन कौन चीजें आएंगी भाई, यूपी में कुछ भी नया चीजें बन रही है, कोई बजट आ रहा है, इकोनॉमी आपकी कुछ नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, कुछ अब सोशल डेवलपमेंट हो रही है, कुछ नई एक्ट्स आ रहे हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर। और जल शक्ति मिशन, देखो यहाँ पर देखो सिलेबस में दिया है जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं और उनका क्रियान्वयन कैसे होगा यूपी में, उसकी भी बात करी जाएगी। और यूपी में गैर सरकारी संगठन मतलब कि एनजीओ के मुद्दे क्या है और एनजीओ का योगदान और उसका प्रभाव, देखो सीधा सीधा टॉपिक दिया है कि एनजीओ के मुद्दे क्या हैं। अब देखो ये जब सीधे टॉपिक दिया तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे भाई यूपी में एनजीओ मतलब एनजीओ का योगदान क्या है, यूपी को अच्छा बनाने में, उसको विकास में क्या भूमिकाएं हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं आ रही हैं उनका एनजीओ के द्वारा कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, जहां पर यूपी में सिस्टम को सुधारा जा सके, सही किया जा सके। अब देखो बात होगी यहाँ पर उत्तर से पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं, देखो जो टॉपिक यहाँ पर टू द पॉइंट देखो लिखा है, जैसे यहाँ पर एनजीओ की बात करी गई, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की बात करी, यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सीय मुद्दे की बात करी, ये आपको सीधा याद करना है। इस सिलेबस को जो आपको बता रहे हैं सुन रहे हैं, आप नोट्स बना ले अपने कॉपी पर, इनका नोट बना के लिख लो कहीं, क्योंकि सिलेबस आया है ये और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की बात होगी, ठीक है, मुद्दे और इसका समाज में रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। ये यहाँ पर इतनी चीजें हमने आपको जो बताई ये आपके पेपर 5 यानी पेपर जो आपका 5 आया है उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। तो जिसको ना समझ आए एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे जिससे कि उनको समझ में आ जाए, और नोट्स बना लेना इसका जरूर क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करें पेपर नंबर 6 में क्या है, पेपर नंबर 6 देखिए हमने 5 में आपको क्या बताया, अगर मोटा मोटा आइडिया ले, अगर किसी को नोट करना भाई है क्या, तो पेपर नंबर 5 में आपने देखा पॉलिटी थी, ठीक है, हिस्ट्री था, और हिस्ट्री के बाद देखो किसकी बात आई, गवर्नेंस की बात आई है। उसके बाद अगर बात करें क्या था, इंटरनल सिक्योरिटी
ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो गई। उसके बाद आपके यूपी में जो चिकित्सीय मुद्दे हैं, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, यूपी का करंट अफेयर भी वहां पर ऐड किया जाए। तो ये टॉपिक आपके होगा किसमें, पेपर नंबर 5 में। ठीक है, अब देखो पेपर पॉलिटी, हिस्ट्री, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपके जीएस में भी आ रहे हैं और इन्हीं को पूछ रहा है आपके यूपी में। तो ऐसे लिंक बनाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, ढूंढते रहोगे। अब बात करते हैं पेपर 6 की। पेपर 6 में तो क्या पूछ रहा है, तो इकोनॉमी आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य क्या है। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य क्या है और अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखो बजट जब आता है तो बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आपको याद रहे भाई, अब यूपी का बजट आएगा तो आप वहां से ऑप्शन पॉइंट निकालोगे, वहां से आराम से नोट्स इसका बना लोगे। और भौतिक संसाधन जो यूपी में उनका क्या महत्व, दूसरा देखो ये उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के बारे में बात करेंगे। और देखो यूपी की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं, और परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, देखो यहाँ पर देखो लिखा गया पॉइंट 3। चौथा दिया कि यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसे, अगर उन इन्वेस्टमेंट जो आते हैं उनका प्रभाव क्या है, हम उस इन्वेस्टमेंट का सही यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करें मुद्दे, भाई इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी बहुत सारे मतलब कहीं मान लो कोई क्लियरेंस मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे मुद्दे होंगे, तो उनकी भी बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो यूपी में लोक वित्त, ठीक है, और राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में देखो यहाँ पर देखो लिखा गया, ओडीओपी की पॉलिसी क्या है। अब ओडीओपी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पर यूपी की जननांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना की बात करेंगे। यहाँ पर यूपी में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन क्या है। तो यूपी में पूरी जो भी चीजें आपको पढ़नी, सारी फोकस कहाँ पर करनी, यूपी में। नवीन वानिकी नीति की बात करेंगे यूपी में, और कृषि और सामाजिक वानिकी की बात करेंगे, कृषि विविधता की बात करेंगे, कृषि की समस्याएं क्या है और उनका समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। विभिन्न क्षेत्रों में विकासी सूचकांक क्या है, बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं ना, इंडेक्सेस की अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से सूचकांक होंगे उसकी बात करेंगे। फिर भूगोल की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका आया इकोनॉमी, ठीक है, इको आपने देखा। यहाँ पर आ रहा आपका जियोग्राफी, ठीक है, तो वो भी किसका, ये सारी चीजें यूपी की होंगी। उच्चावच संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। आपकी वेजिटेशन क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान देखने हैं आपके, और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, उनमें क्या चीजें हैं, परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना की बात करेंगे यहाँ पर, और प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण एवं परिषद एवं इनके कार्य। ये पॉइंट नंबर 17 आपका क्या, इन्वायरमेंट के पास देखो जा रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, आर्द्र भूमि, ये सारे आपके कहाँ रहे, ये देखो पॉइंट नंबर 18 आ रहा। 19 में अगर चलेंगे तो जलवायु परिवर्तन की देखो बात करेंगे, क्लाइमेट चेंजेस की बात करेंगे, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे कुछ होंगे, क्योंकि देखिए भारत आपका क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत की जलवायु किस पर, मानसून पर निर्भर कर रही। मानसून अगर आएंगे तो ही फसलें अच्छी होंगी, तो यहाँ पर मानसून पूर्वानुमान से संबंधित कुछ मुद्दों की बात करेंगे यूपी में, और क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका फिर एक इकोनॉमिक आपका एनवायरमेंट का टॉपिक आ रहा है संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र संरचना, कार्य समायोजन, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी मुद्दे क्या है भाई, उत्तर प्रदेश में साइंस को लेकर क्या हो रहा है, कौन सी डेवलपमेंट आ रही है, तकनीक टेक्नोलॉजी से लेकर के कौन से यहाँ पर आपके चैलेंजेस है, कौन से मुद्दे हैं, प्रसार उसका कैसे होगा, प्रयत्न क्या किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, कुछ चीजों को देखिए। ये जो आपके टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को नोट बना के लिख लेना, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर ये रिटेन होगा मेंस, और जब जीएस रिटेन एग्जाम होगा तो आपको बहुत अच्छे चीजों को समझना है, कैसे पूरा करोगे टॉपिक को, कैसे पकड़ बनाओगे इन पर। फिर उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधे उत्पाद एवं यूपी के विकास में इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इनसे आपकी इकोनॉमी कैसे बूम करेगी, इसके बारे में आपको बताना है। फिर यूपी के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को, यानी कि पीपीपी मॉडल की बात करने वाले, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करने वाली यूपी में, इससे आने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहां पर आपने देखा आपको कितने पॉइंट है, यहां पर 23 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये सारे देखो पॉइंट आपके जुड़े हुए किसे, इन्वायरमेंट, यहां पर देखो पेपर 6 में क्या है, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आपके जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे आपके देखो टॉपिक आ रहे हैं कैसे, पेपर 6 में। आपको अभी तक के क्लास, अभी तक का जितने आपने सुना, उससे आपको पेपर 5 और पेपर 6 के क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर वो सारी चीज आपको पता चल गई। वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे समझ लेंगे। देखो इशूज ऑफ पॉवर्टी दी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। तो यही आप जब जीएस पढ़ते हैं, जीएस पेपर 3 में जाते हैं, तो वहां पर आप चीजों को देखते हैं इकोनॉमी में। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, देखो सीधा सीधा आपके जीएस पेपर से 3rd है, उसमें सीधा सा लाइन दी हुई है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंस सिस्टम, वहीं से देखो आपको चीजें जोड़नी है। अब देखो मेजर क्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, आप सबको अगर सिलेबस पता होगा तो ये सारी लाइन आप जोड़ पाओगे अपने जीएस के सिलेबस से।
और जीएस सिलेबस आप जोड़ोगे तो आप देखो यूपी में इनको देख लेना है बस, और कुछ नहीं करना, खास ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को कवर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर टॉपिक बहुत ज्यादा हैं, तो टॉपिक बहुत ज्यादा, थोड़ी थोड़ी समझ हर किसी पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात का। तो यहीं तक रखेंगे। और ये आपका जो पेपर नंबर 5 और 6 के बारे में आपको जो जानकारी मिलनी थी आपको हमने बता दी है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि समझ लेना है, नोट बना लेना, पेपर का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक एक पॉइंट पर हम आपको क्लासेस करेंगे, एक एक पॉइंट पर आपको चीजें बताई जाएंगी हमारे द्वारा, एग्जाम दृष्टि के मन से मिलेगा, ठीक है। तो फिर अभी तक के लिए यही जानकारी है हमारे पास। आप इसको नोट्स बना ले, इसका पेपर समझे, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में करेंगे, सारे लोग को आज जवाब मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।